हेलो ऑल। तो चलिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटर चैप्टर का सेकंड थ्योरम डिस्कस करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। तो आज का थ्योरम क्या है, देखिए, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या प्रूव करना है? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए, जो इसका पहले जो हमने थ्योरम प्रूव किया था उसमें क्या किया गया था, बोला गया था कि अगर एक डायगोनल बना देते हो पैरेललोग्राम में तो पैरेललोग्राम दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और वो जो दोनों ट्रायंगल है वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो अभी का क्वेश्चन में भी क्या है, वही कॉन्ग्रुएंसी यूज करना है। ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम का जितना भी प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करने के लिए आएगा इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम, बैकग्राउंड में क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो दो ट्रायंगल आपको किसी तरीके से बनाने हैं और उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने हैं, बाकी ज्यादा इसमें कुछ टफनेस नहीं है। तो पहले अपन एक फिगर बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं ABCD। ओके, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब वो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए, गिवन में हम क्या लिख दिए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखिए, ABCD इज ए पैरेललोग्राम बहुत ही छोटा स्टेटमेंट है, बट ध्यान दीजिए ये जो छोटा सा स्टेटमेंट है ये अपने साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेके आता है। आपको उन्हीं प्रॉपर्टीज के हेल्प से इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो काइंडली क्या है, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा सा एक बार जाके रिविजिट कर लीजिए, बाकी आगे के वीडियोस में मैं बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशंस को छोटा मोटा मत लेना, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो गिवन दे दिया ABCD इज अ पैरेललोग्राम, वी हैव टू प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AB का अपोजिट कौन है, CD। AB इज इक्वल टू CD प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है, AD इज इक्वल टू BC प्रूफ करना है। AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मतलब पैरेललोग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा दो ट्रायंगल्स के में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं, मान के चलिए BD हमने ज्वाइन कर दिया तो दो ट्रायंगल बन गया। इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं तो CPCT में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। तो ये कॉन्ग्रुएंट, ये जो थ्योरम प्रूफ करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर क्लास 10 में जो चैप्टर आएगा सिमिलर ट्रायंगल्स, उसके लिए जो हम लोग नेमिंग करते हैं ना वो बहुत जरूरी होता है। जो ट्रायंगल की नेमिंग करते हैं वो बहुत जरूरी होता है। अगर आप ट्रायंगल्स की नेमिंग परफेक्टली कर दिए तो 50% क्वेश्चन आपका उसमें सॉल्व हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेटर चैप्टर है उसमें नेमिंग, जो अपना ट्रायंगल्स का नेमिंग है उस पर भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली 10th क्लास में बहुत ही काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बता रहा हूं, एक बच्चे ने ट्रायंगल का नाम लिया ABD और एक बच्चे ने दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम लिया CDB और एक बच्चे ने लिया ABD और इसको ले लिया CBD। क्या ले लिया, CBD। और एक बच्चे ने क्या ले लिया, इसका लिया ABD और इसका नाम ले लिया, मान के चलो CDB या DCB ले लिया, DCB। तो ये एग्जाम्पल देने का क्या मतलब है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप इसमें कुछ भी नेमिंग सोच रहे हो कि कुछ भी नेमिंग ले लूंगा तो सही है, ये भी तो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी तो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वो क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कंफ्यूजन पैदा करता है। तो ध्यान दीजिए, आपको याद रखना है कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसका नाम A लिया तो दूसरे में करेस्पॉन्डिंग में क्या लेना है, आपको C लेना है। इसका अगर B लिया तो B से कौन इक्वल होता है, एंगल D। तो इसका B लिया तो इसका क्या लेना है, D। अंडरस्टैंड। और लास्ट वाला जो बचेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बाकी कॉम्बिनेशंस अगर लेते हो तो ये क्या हो जाता है हमारा, गलत तो नहीं बोलेगा बट वो कंफ्यूजन पैदा करेगा आपको। डेफिनेटली सिमिलर ट्रायंगल्स में तो करेगा ही, और इधर उसका रोल नहीं है, बट हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्लड में डालने की ट्राई कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे भैया, ट्रायंगल्स का नाम सही से लिखेंगे, ट्रायंगल्स का नाम सही से लिखेंगे, ताकि जब CPCT हम डालेंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स डालेंगे तो हमारा आंसर बरोबर आएगा। ओके, तो हमारा ट्रायंगल का नाम, अच्छा इसके पहले हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, जॉइन BD। क्या किया, जॉइन BD। ओके, अब हम चलेंगे प्रूफ में। प्रूफ में क्या दिया हुआ देखिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल क्या लेंगे, CDB।
सी डी बी। देखिए हमको इधर इसके पहले वाले थ्योरम में हमने क्या किया था कि साइड्स का हेल्प लेके एसएसएस कॉन्वेंसी से इसको प्रूव कर दिया था, बट अभी तो यहाँ पे साइड पूछ दिया ना, तो आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी ले लोगे। हमको पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को पैरेलल लेता हूं और बीडी को ट्रांसवर्सल लेता हूं तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इज इक्वल टू दिस एंगल ना, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, ये दोनों पैरेलल हो रहा है, ये ट्रांसवर्सल बन रहा है, तो क्या बन रहा है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली जब ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, किस लिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो इसका मैं नाम ले रहा हूं एंगल 1, इसका नाम ले रहा हूं एंगल 2, इसका नाम ले रहा हूं एंगल 3, इसका नाम ले रहा हूं एंगल 4। तो क्या हो जाएगा, देखिए ABD का एंगल 1, ABD का एंगल 1 CDB के एंगल 2 से बराबर है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, देन एंगल 3 किससे बड़ा, हम लोग ASA रूल डालेंगे। इधर देखिए हमको दो एंगल और एक साइड मिल रहा है, कॉमन साइड BD है ना, कॉमन साइड BD है, तो हमको क्या मिल रहा है, ASA मिल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, साइड लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू BD, किस लिए, कॉमन साइड, किस लिए, कॉमन साइड। और फिर क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी ABD का एंगल 3, CBD का एंगल 4, CDB के एंगल 4 से बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल ABD इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल CDB, किस लिए, बाय ASA कॉन्वेंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्वेंट हो गए। तो CPCT में हम क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू CD। तो देखिए जब हम नाम अच्छे से लिखते हो तो आपको वो भी मिल जाता है। देखिए AB किससे बराबर हो जा रहा है, CD से, तो AB इज इक्वल टू CD, किस लिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल्स, और AD जब लोगे तो क्या आ जा रहा है आपका, BC, सो AD इज इक्वल टू BC, किस लिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल्स। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, इस थ्योरम को समझा, प्रूफ समझा, और हमने देखा कि जो ट्रायंगल्स की नेमिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, बाकी के थ्योरम्स लेके आएंगे आपके लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को वापस से आपको क्या करना है, इजी बना के देना है। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।